वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। काफ़ी दिनों बाद हम वापस से मिल रहे हैं। एक्चुअली में आपकी जो क्लासेस हैं, अब जैसे आपके जो एलडीसी वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी की भी डेट आ चुकी है 21 से 24 की। आशा करता हूं आप सभी का जो एफिशिएंसी टेस्ट की जो क्लासेस हैं, आपकी जो टाइपिंग है वो सभी आपने अच्छे से ली हैं, अच्छे से आपकी तैयारी हुई है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी होने वाली एग्जाम के लिए। और अभी हो सकता है मैं कल भी आपके लिए एक फुल जो आपकी मैराथन क्लास है, यानी आपके जो 10 टेस्ट पेपर्स हैं एक्सेल के, वर्ड की मुझे नहीं लगता आपको इतनी कोई खास जरूरत है, वर्ड की आपकी क्लासेस अच्छे से हुई हैं पूरी। जो एक्सेल की क्लासेस हैं उनके जो 10 टेस्ट पेपर्स हैं, पूरी तरह से कोशिश रहेगी हमारी कल आपको अच्छे से वो प्रोवाइड करवा सकें। और एक और खुशखबरी, आप सभी जो स्टेनोग्राफर जो विद्यार्थी हैं, स्टेनोग्राफर विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक लीगल डिक्टेशन भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाई थी। आपकी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है राजस्थान हाई कोर्ट की। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स की तैयारी चल रही है, जो अभी अधीनस्थ बोर्ड स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, या किसी प्रकार के असमंजस में है वो, तो अपनी स्टेनो को आप मजबूत कीजिए, अच्छे से अच्छे उसकी तैयारी कीजिए। एग्जाम में बैठिए, एग्जाम जरूर देने जाइए, कोशिश कीजिए आप अच्छे से स्टेनो लिखें, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। वो आपकी स्टेनो की जो तैयारी होगी वो आपकी इस एग्जाम में आपके पास अब काम में आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी सुविधा मिल जाती है एक तरह से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थोड़ा सा कंपटीशन होता है, देखिए बिना कंपटीशन के तो ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जहाँ पे कंपटीशन नहीं हो। ऐसे आपको लगे कि फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। पोस्ट अच्छी है, बढ़िया आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसमें अगर आप लग जाते हैं एक बार, तो ये मान लीजिए आपको दोबारा किसी दूसरी जॉब की तरफ देखने के लिए आपको जरूरत पड़ती नहीं जिंदगी में। दूसरी बात, इसका पे स्केल भी अच्छा है, आपका सारा सब कुछ अच्छी खासी पोस्ट है, और पोस्ट भी बढ़िया ही आपकी, लगभग 133 पोस्टों के आसपास है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसके बारे में और क्या क्या आपको बताएंगे, और क्या क्या आपके लिए सबसे अच्छी जानकारी है। और सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए, इसमें आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं है। यानी कि जो ज्यादातर जो स्टेनोग्राफर जो स्टूडेंट्स होते हैं एक्चुअली में, जो तैयारी करते हैं स्टेनो की, जो स्टेनो सीखते हैं, वो मैक्सिमम वही स्टूडेंट होते हैं जिनसे रिटन की तैयारी बहुत कम होती है, या फिर जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने तैयारी शुरुआत से ही जो स्टार्ट की थी, तो वो स्किल टेस्ट की तैयारी पहले से शुरुआत से ही लेकर चलते हैं। जैसे कि स्टेनो सीखना हो गया आपका, उनके बाद में क्या होता है कि रिटन जो स्कोर होता है वो कम पड़ जाता है, और स्टेनो में वो सिलेक्शन हो नहीं पाते हैं सेकंड फेज के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। आपकी स्टेनो की जो वैकेंसी है ये देख लीजिए, 2025 18/1 आपकी स्टेनो वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और किसके लिए होने वाली है आपकी, आशुलिपि ग्रेड 3rd। दोनों में है आपकी, हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में वैकेंसी है आपकी। लास्ट टाइम शायद जो वैकेंसी थी वो 277 के आसपास थी, इस बार थोड़ी वैकेंसी कम है होने में, लेकिन उन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलेगा जो अभी अधीनस्थ बोर्ड स्टेनोग्राफर के लिए पास हुए हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो रिटर्न के लिए अभी क्वालिफाई नहीं हुए थे अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, जिनकी स्टेनो पहले से ही स्टेनो उनकी अच्छी खासी चल रही थी, उनकी तैयारी थी। अगर वो कंटिन्यूटी में तैयारी में रहते हैं, पोस्टें अगर ना देखें कि पोस्टें कम है कि ज्यादा है, वो अपनी तैयारी को निरंतर लगातार रखें, डेली प्रैक्टिस करें, अच्छे से तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। देखिए पे स्केल भी आपको दिख रहा है बढ़िया, आपका 23,700 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगी इसके अंदर, जो प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा आपका 2 साल तक का, उसके लिए। आपकी जो वैकेंसी है कौन से लेवल की है, L10 की आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। बढ़िया शानदार वेतन है इसका। ठीक है, और आपको अब ये भी पता चल गया होगा आपके सेंट्रल में आपका 8th पे स्केल आपका लगने वाला है, तो साल 1.5 साल में आपका स्टेट में भी लग जाएगा, तो सैलरी आपकी जस्ट डबल हो जाएगी वहां पर। देखिए एक तो फॉर्म की डेट देख लीजिए, फॉर्म की डेट कब से कब तक, आवेदन करने की समय सीमा देख लीजिए, 23 जनवरी से आपकी फॉर्म शुरुआत होने वाली है, और फॉर्म जो चलेंगे वो आपके 22 फरवरी तक आपके फॉर्म यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, आवेदन परीक्षा शुल्क जो जमा कराएंगे आप, उसकी जो डेट है आपकी वो 23 तारीख तक रहने वाली, शाम को 5 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सारी डिटेल्स पूरी जानकारी लेंगे हम आराम से, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं है हमारे को, क्योंकि ज्यादातर हमारे साथ दिक्कत यही होती है कि हम जल्दीबाजी कर लेते हैं, बाद में हमें पूरी नॉलेज रहती नहीं है, फिर हम एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, कभी किसी ने क्या बता दिया, कभी किसी ने क्या बता दिया, आज इसने ये बता दिया, आज वहां से ये पता चल रहा है। कंप्लीट जानकारी लीजिए एक साथ एक बार के अंदर,
ठीक है। देखिए इसके अलावा आपका जो भी आपका एग्जाम है वो आपका परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर प्रत्यक्ष से प्रसारित की जाएगी, यानी कि अभी तक कोई डेट वेट का कोई ऐसा खुलासा नहीं है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपके जो जितने भी ओबीसी क्रीमी लेयर वाले हैं उन सभी के 750 रुपए हैं, नॉन क्रीमी लेयर वालों के सभी के 600 रुपए हैं, और SC ST वाले जो दिव्यांगजन है साथ में उनके 450 रुपए यहाँ पे। देखिए ये आपकी, हाँ यहाँ से देख लीजिए किस किस के क्या क्या है। यहाँ से हम देखें तो जो आपकी हिंदी वालों की जो है जो मेंशन किया गया है नॉन TSP और TSP वालों के लिए, वो 1 में दिया हुआ है एनेक्सर में, और एनेक्सर यहाँ पे 2 में दिया हुआ है TSP वालों का। ठीक है। जिला न्यायालय हेतु अचूलिपि ग्रेड 3 जो इंग्लिश वाले हैं उनका नॉन TSP का दिया हुआ है एनेक्सर 3 में, TSP वालों का दिया हुआ है एनेक्सर 4 में। जिला विधिक सेवा जो है हमारी, उसके अंदर स्थायी लोक अदालत, उसमें नॉन TSP वालों के लिए दिया हुआ है एनेक्सर 5 में सारी जानकारी है, TSP वालों के लिए एनेक्सर 6 में सारी जानकारी है। ठीक है। ऐसे आपको एक एक चीज यहाँ पर पूरी डिटेल से आपको अभी हम देखेंगे भी। चलिए और आगे चलिए। जो आरक्षण है ये सभी तो आप देख लीजिएगा, इसमें तो हम आपको अलग से, इसमें क्या है काफी लंबा हो जाएगा अगर एक एक डिटेल ये भी देखेंगे तो। जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है केवल हम वही देखते हुए चलेंगे। ये फॉर्म की डेट वेट आ गई आपकी, फॉर्म की डेट आपकी कब से कब तक रहेगी। प्रमाण पत्र आगे जो जिस कास्ट से आता है उनको अपने अपनी कास्ट के प्रमाण पत्र ध्यान रखने हैं। SC ST वालों को दिक्कत है नहीं, SC वालों को जो प्रमाण पत्र पहले से बनाए हुए हैं वो के वही चल जाएंगे यहाँ पर, स्टेट वाले और सेंट्रल के। चलो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आ जाइए, यहाँ पर आपकी शैक्षणिक। देखिए नॉर्मल ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, आप सभी भर सकते हैं लगभग इस फॉर्म को। मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, किसी भी फील्ड से आ सकता है स्टूडेंट, यानी 10+2 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे अच्छी आपकी बात रही कि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है आपको कि कंप्यूटर वालों के लिए है या किसी और सेपरेट के लिए है, बस मेन चीज है जिनको स्टेनो आती है उनके लिए है। कई स्टूडेंट्स के अभी कमेंट आएंगे कि सर हम अब स्टार्ट करें, हम शुरुआत से अभी सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। देखिए बात ऐसी है कि आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत करने के बाद में वैकेंसियां तो आती रहती हैं, जिस दिन वैकेंसी आती है आप उस दिन सोचते हैं कि मैं शुरुआत आज से करूं या नहीं करूं। आपको शुरुआत किसी ना किसी एक दिन से तो करनी ही पड़ेगी। आई बात सुन में। अब चाहे से उसके लिए आपको 1 महीना मिले एग्जाम का, चाहे 2 महीने मिले, आप सीखना तो शुरू कीजिए, क्योंकि स्किल कोई सी भी ले लीजिए आप सोचे टाइपिंग के लिए 1 महीना मिलता है, अब मैं आज से टाइपिंग सीखना शुरू करूं क्या, रिटर्न आप दे लेते हैं, पास हो जाते हैं। जो भी स्किल है, स्किल को थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, वरना वही बात है कि वक्त थोड़ा सा कम मिलता है बाद में, और फिर बाद में आप फिर स्किल में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको स्टेनो सीखनी है तो इस पर्पज से सीखिए कि ठीक है वैकेंसी अगर इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद में तो कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, ऐसी बात है ही नहीं स्टेनो की कोई दूसरी वैकेंसी नहीं आएगी। स्टेनो की बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। अभी भी हाल ही में भी आपके एम्स के अंदर भी स्टेनो की वैकेंसी आई हुई, काफी अच्छा पे ग्रेड भी, बहुत सारी वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर भी आई हुई है अभी आपकी, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर भी, और भी बहुत सारी वैकेंसियां स्टेनोग्राफर की जो आपकी आई हुई है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप 10+2 के मैंने बात कर दी तो सभी एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, इसके आगे चलिए। शारीरिक में आपसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मांगा गया, नॉर्मली आपका बस ये है कि कोई गलत वो नहीं होना चाहिए आपको, जैसे कोई भी धूम्रपान हो या अदर आपके कोई शौक हो वो सब इसमें नहीं होने चाहिए आपके। एज की कोई दिक्कत है नहीं, आपको बढ़िया आराम से 40 साल तक आप भर सकते हैं, इसमें 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र आपके अलाउड है। SC ST को 5 साल का और अलग से रिलैक्सेशन है इसके अंदर, अदर कैटेगरीज के लिए भी मेंशन किया हुआ है।
ये देखिए आपका परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, इसमें कैसे क्या रहेगा आपका। यहाँ से देख लीजिए, competitive examination for the post of stenographer grade 3 stenographer grade 3 shall consist of the subject given in two alternative group A और group B। ये group A हो गया आपका, group B हिंदी वालों का हो गया आपका, ठीक है। ये इंग्लिश वालों का और एक इंग्लिश हिंदी वालों का है। A candidate shall be required to pass the subject group of the past applied and required to pass group C। बाद में group C में आपका जो भी होगा आपका, जैसे आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, वो ग्रुप सी में आपका देखा जाएगा फिर बाद में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करें ग्रुप ए के अंदर, तो आपके कौन से आ जाते हैं। ग्रुप ए में है हमारे इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश स्टूडेंट विद्यार्थी हैं जिनकी स्टूडेंट इंग्लिश से है, उनके लिए है कि उनका जो डिक्टेशन ऑफ पैसेज रहेगा वो कितना रहेगा, 6 मिनट का रहेगा। यानी जो ऑडियो डिक्टेशन चलेगी उनकी वो कितने मिनट की चलेगी, 6 मिनट की, और 80 वर्ड्स पर मिनट बोले जाएंगे। कितने, यानी जो स्पीड रहेगी वो कितने की रहेगी, 80 WPM की। तो ओवरऑल हो गया, और जो मार्क्स रहे आपके कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें आप सब ये देख लीजिए कितने 80 वर्ड्स पर मिनट रहा और 6 मिनट की है, तो 8 6 48, ठीक है। कितने हो गए, 8 6 48, यानी 480 वर्ड्स आपके होंगे। ये क्लियर हो गया एक तो, ठीक है। पर मिनट में आपके 80 शब्द बोले जाएंगे और 6 मिनट का टाइम है आपका, ठीक है। तो 8 6 48, आपके 480 वर्ड तो आपके ये हो गए। 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें फिर आप जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी आप जो टाइपिंग करेंगे, जो आपका आपने डिक्टेट किया है, जो भी आपने स्टेनो में लिखा है, डिक्टेशन जो आपने लिखी है, उसको आप जब कंप्यूटर पे टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे, उनको जो टाइपिंग का जो टाइम मिला हुआ है वो कितना है, 50 मिनट। यानी 50 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी स्टेनो पढ़नी है और आपका एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है, आपको डिक्टेट करना है सारा का सारा। ये बात रही ग्रुप ए वालों की। चलिए इसके बाद में आ जाइए ग्रुप बी। ग्रुप बी आपके कौन से हो गए, हिंदी वाले स्टूडेंट, जो भी हिंदी शॉर्ट हैंड से है। हिंदी शॉर्ट हैंड आपको पता है, हिंदी शॉर्ट हैंड जो है 7 बहनें, एक तरह से 7 बहनें, मतलब अलग अलग प्रकार की लिपियां हैं, अलग अलग भागों में बांटी हुई है। जैसे कि आपकी जैन हो गई, ऋषि हो गई, माणक हो गई, लिम्पटन हो गई, ऐसे और भी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट अलग अलग टीचर से अलग अलग प्रकार की सीखते हैं, सबकी अलग अलग एक तरह से सीखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। कोई लाइन्स के कहाँ लिखता है, कोई लाइन के ऊपर लिखता है, कोई लाइन के नीचे लिखता है, कोई गहरा लिखता है, कोई, ठीक है। ऐसे सब में अलग अलग तरीके से चलता है सभी में। एक जो मैं अगर मेरी राय से मान के चलिए, वैसे मैं जैन ऋषि से ही टीचर हूँ स्टेनो का। स्टेनो के सारे कोर्सेज में हमने बनाए हैं, सेल भी किए हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस रहते हैं। इसमें हमारे साथ में जो स्टूडेंट बैठते हैं, जैसे कि ऋषि वाले भी बैठते हैं जो डिक्टेशन लेते हैं, माणक वाले भी बैठते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट भी हमारे साथ चलते हैं। तो डिक्टेशन लेते समय कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप जब शुरुआत से बेसिक सीखते हैं तब आपका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर मुझे कोई स्टूडेंट पूछता है या मुझसे पूछे कि सर सभी में से कौन सी स्टेनो है जिसको सीखा जाए, जो सबसे आसान पड़ती हो, जिसको सीखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो मैं जो बोलूंगा वो कहूंगा मैं आपको जैन लिपि के लिए। मैंने चारों लिपियां देखी है अच्छे से, वैसे 7 प्रकार से है लेकिन मैक्सिमम 4 ही चलती हैं ये। तो जैन लिपि के लिए जो मैं आपको कहूंगा, जैन लिपि सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। काफी अच्छी आपको आउटलाइंस मिल जाती है, आउटलाइंस बहुत आराम से आप बनाना सीख सकते हैं, धीरे धीरे आप बनाना भी सीख जाते हैं उनको, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको सीखने के अंदर, क्योंकि हर जो आपके स्वर है, व्यंजन है, वो हर प्रकार से अलग अलग तरीके से ही बनते हैं। बाकी कई आपकी लिपि ऐसी है, जैसे ऋषि लिपि की बात करो तो वहां पे गहरा करने का, हल्का चलाने का काफी लफड़ा होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को करने में, बहुत ज्यादा। मैंने देखे हैं कई स्टूडेंट जो आते हैं बाद में यही कहते हैं कि सर गलत ही सीख लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, टीचर की गाइडेंस अच्छी है, आप टीचर की गाइडेंस में रहते हैं, तो सब चीजें आपकी अच्छे से निखर सकती हैं आराम से, ठीक है। तो आप ये डिसाइड नहीं करें पहले कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, एक बार आप उतरें, क्योंकि हो सकता है आपके नियर बाय में कोई टीचर आपको जानकारी में वैसा मिले ही नहीं जो आपको, जैसे ऋषि का हो तो ऋषि वाला आपके पास नहीं हो, आपके पास जैन वाला हो तो आपको जैन से ही सीखना पड़ेगा, अगर आप स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो, ठीक है। तो पहली बात ये तो मेरा कहना हुआ कि जैन लिपि को मैं आसान समझता हूँ, बाकी हर टीचर अपने अपनी लैंग्वेज को आसानी समझता है। जैसे कोई टीचर अगर ऋषि से है तो वो ऋषि को आसान समझता है, कोई माणक से तो उसको माणक अच्छी लगती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में
यहीं से हमारा हिंदी में हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो 6 मिनट की हमारी डिक्टेशन होगी, पहली बात हिंदी के अंदर। दूसरा, यहां पर जो स्पीड होगी हिंदी के लिए वो होगी 70 WPM की, यानी 70 की स्पीड आपकी यहां पर रखी जाएगी। ठीक है, 6 7 42 420 420 आपके वर्ड्स होंगे टोटल। 420 शब्द आपके जो होंगे बोले जाएंगे, 70 वर्ड की स्पीड से बोले जाएंगे और 6 मिनट तक बोले जाएंगे। वही 100 नंबर के मार्क्स का आपका पेपर हुआ। यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन जो दिया हुआ है इसके लिए, टाइपिंग के लिए, वो दिया हुआ है आपको 50 मिनट। ये शायद मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का, यहाँ पर वैसे होना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, इसकी बात आगे करेंगे। अभी 50 मिनट का यहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, वैसे जो ये टाइम मिलता है वो 65 मिनट के आसपास का होता है आपका, 65 मिनट का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये आपका हिंदी वालों का हुआ। इसके बाद में अगला जो हमारा ग्रुप आता है वो अगला ग्रुप कौन सा है हमारा, ग्रुप सी। ग्रुप सी में हमारे पास ये 100 नंबर के आपके दोनों के हो गए, यानी पहला आपका जो फेज हुआ, इंग्लिश वालों का इंग्लिश के शिफ्ट में चलेगा, हिंदी वालों का हिंदी की शिफ्ट में अलग से पेपर होगा। दोनों के 100 मार्क्स का हमारा पहला टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट जो हमारा है ग्रुप सी, ये देखिए इसमें आपका पहला तो क्या है, स्पीड टेस्ट, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ये टाइपिंग टेस्ट अलग से होता है। स्टेनो में जो हमने ट्रांसक्रिप्शन किया है कंप्यूटर पे, वो हमने जो ऑडियो डिक्टेशन सुनी थी स्टेनो की, वो हमने उसका किया है। अब जो हमारा ग्रुप सी है, यहाँ पर जो टाइपिंग लगेगा वो टाइपिंग टेस्ट अलग से होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका स्पीड टेस्ट, वो हिंदी वालों का हिंदी के लिए होगा, इंग्लिश वालों का इंग्लिश के लिए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ स्पीड टेस्ट देखिए कितने मिनट का होने वाला है, 10 मिनट का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपका, यानी 50 नंबर का ये होगा आपका। ठीक है, SC ST PH और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को जो मिनिमम मार्क्स रखने हैं वो लाएंगे कितने हैं, 20। यानी कि आप स्टेनो में चाहे से पास हो जाइए, लेकिन अगर गलती से आपके यहाँ पे मिनिमम 20 मार्क्स से आपके कम आते हैं, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, इसकी और डिटेल हम बात करेंगे दोनों बाद में अलग से। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स हो गए आपके टोटल। ओवरऑल जो मिनिमम मार्क्स फॉर अदर कैंडिडेट्स हैं, यानी आपके जनरल और OBC वाले कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए कितने हैं, 22.5, यानी 11.25। फिर इसके बाद में सेकंड जो इसी दिन लगेगा, इसी के साथ पहले तो आपका टाइपिंग टेस्ट लगेगा, फिर आपका होगा अगला कौन सा, एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट में आपका वही 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और जो 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट होगा ये आपका कहाँ के ऊपर लिया जाएगा, ये लिया जाएगा आपका वर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर एक्सेल की कोई चर्चा नहीं है, एक्सेल आपका नहीं आएगा। एक्सेल की जगह यहाँ पर जो करते हैं आपको पता होगा, वर्ड में ही हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, वो होता है टेबल। ठीक है, तो टेबल में से ही कुछ एक्सेल से जैसे जुड़े हुए छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अगर कुछ फॉर्मूला लगाना हो गया तो कैसे लगाएंगे, और बाकी की अनादर जितने भी फॉर्मेटिंग्स हो गई वो सारी फॉर्मेटिंग्स भी यहीं पे पूछ लेते हैं इसी के अंदर। ये भी आपका 50 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का हो गया ये भी ग्रुप सी हमारा। इसमें भी आपको कितने लाने हैं, 20। ठीक है, और ये तो हुआ SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, OBC आपकी जनरल और ये WS जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए कितना हुआ, 22.5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद में आ जाइए, 1 मिनट। ये हुआ आपका, यानी कि टोटल तो आपका कितना हो गया, 200 मार्क्स हो गए आपके। 100 नंबर का तो आपका क्या हो गया, ग्रुप ए वालों के लिए ए, और जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो ए हो गया, और जो ग्रुप बी था वो आपका हो गया हिंदी वालों के लिए 100 नंबर का, तो ये हो गया। और टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी हो गया आपका 100 नंबर का वापस से, यानी 200 में से आपकी कट ऑफ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो बेनिफिट ये रहा कि मान लीजिए कुछ नंबर से या कैसे भी करके आप स्टेनो में पास होते हैं, तो काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आपकी अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट की टाइपिंग अच्छी है तो वो काफी अच्छा स्कोर यहाँ से कर सकता है। तो टाइपिंग की तैयारी भी आप साथ के साथ लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा कहना है वो है टाइपिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टाइपिंग की अगर आपकी स्पीड अभी से बहुत अच्छी है या थोड़ी कम है तो अच्छी कर लीजिए, अगर आपको स्टेनो में अगर आप अच्छे हैं तो। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो स्टेनो में तो अच्छा है, उसको लगता है कॉन्फिडेंट है कि स्टेनो उनका अच्छे से हो जाएगा यहाँ पर, तो टाइपिंग को भी आप अभी से तैयार करना शुरू कर लीजिए। इसके बाद में अगला आ जाइए एफिशिएंसी, तो चलो हम करवा देंगे, एफिशिएंसी की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि टाइपिंग तो मेन चीज टाइपिंग है, वो तो आप
स्किल है वो भी एक तरह से आपकी, जैसे जितना टाइम आप स्टेनो में देते हैं उतना टाइम आपको टाइपिंग में भी देना पड़ेगा। इसके बाद में अगला क्या है हमारे पास, हाँ चलिए ये जो परीक्षा की स्कीम, एक तरह से परीक्षा जब आप बैठेंगे तो वहां पर क्या क्या होने वाला है वो बताया हुआ है यहाँ पर। ये जैसे बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज, जब आपकी फाइनल डिक्टेशन बोली जाएगी उससे पहले टू द कैंडिडेट्स अ ट्रायल पैसेज कंटेनिंग 200 से 250 शब्द का एक पैसेज बोला जाएगा वहां पर, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। शैल बी डिक्टेटेड एट द सेम स्पीड एट विच द फाइनल पैसेज इंटेंडेड टू बी डिक्टेटेड, ठीक है। द ट्रायल पैसेज नीड नॉट बी ट्रांसक्रिप्ट एंड विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मार्किंग, मतलब आपके लिए एक 200 से 250 शब्द का एक ट्रायल आपके लिए एक डिक्टेशन चलाई जाएगी वहां पर, जिससे आप देख सकें कि आपकी ऑडियो जो आपको सुनाई दे रही है वो आपको बढ़िया ऑडियो सुनने में आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि मान लीजिए एक हॉल है, तो हॉल में कई बार क्या होता है कि स्पीकर्स जो लगे हुए हैं वो आगे की तरफ लगे हुए होते हैं, तो पीछे वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आवाज नहीं आ पाती है, या बहुत स्लो आती है, या दिक्कत हो जाती है, या थोड़ी सी विस्परिंग रहती है, अलग अलग, ठीक है, डिस्टर्बेंस रहता है। तो इसलिए आपको एक सुनाकर ट्रायल कराया जाता है जिससे आप सब सेटिस्फाइड हो। तो ये बोला जाएगा आपके लिए और इसका कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है, ये जोड़ा नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। आफ्टर लैप्स ऑफ 2-3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट का या 5 मिनट का गैप मान लीजिए, उसके बाद में आपकी जो फाइनल डिक्टेशन होगी वो आपकी बोली जाएगी। बाय मार्किंग द पैसेज आफ्टर एवरी 80-100 वर्ड्स एज द केस में बी, ठीक है। आफ्टर द फाइनल पैसेज डिक्टेटेड 5 मिनट्स टाइम शुड बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द डिक्टेटेड पैसेज। चलो ये भी कोई खास आपका है नहीं, और देख लेते हैं। हाँ ये भी देख लीजिए, टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग एफिशिएंसी भी देख लीजिए। द लैंग्वेज ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी सेम एज द लैंग्वेज ऑफ शॉर्ट हैंड टेस्ट, ठीक है, वैसे की वैसे रहने वाली। द फॉन्ट ऑफ फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव रहेगा हिंदी में, कैलिब्रे रहेगा आपका इंग्लिश के अंदर। तो ये भी देख लीजिए, कई बार अब स्टेनो तो दे लेंगे, फिर बाद में जब टाइपिंग की बारी आती है तब आप पूछते रहते हैं स्टूडेंट फॉन्ट कौन सा आने वाला है, एग्जाम में तो अलग सा फॉन्ट दिखाई देता है, जो सॉफ्टवेयर चलेगा उसमें अलग ही फॉन्ट आता है। यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है जो फॉन्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, इंग्लिश वालों के लिए कैलिब्रे। कई बार टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ना जाने कितनी इनकी बातें करता रहता है। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, पर आवर के अकॉर्डिंग है, ये पर घंटे में निकाली हुई है। 8000 की स्ट्रोक देनी है आपको, ठीक है। जब आपका होने वाला कितना है 10 मिनट का, तो 10 मिनट में निकाल लीजिएगा इसका कितने निकल के आती है आपकी। एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट होना चाहिए था, टेस्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल आ गई, यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर। इसके बाद में अगला जाइए, अगला क्या है, मूल्यांकन। अब आपका मूल्यांकन कैसे होगा, एंड कॉपी जब चेक होगी तब किस किस बात का ध्यान रखा जाएगा, कैसे कैसे होगा। द मिस्टेक्स शैल बी काउंटेड एज फुल और पार्शियल मिस्टेक्स, ठीक है, दोनों काउंट होगी, यानी फुल मिस्टेक भी काउंट होगी और पार्शियल मिस्टेक भी काउंट होगी। ये किसकी बात चल रही है, ये जो बात चल रही है ये बात चल रही है आपकी टाइपिंग की, ठीक है, यानी आपकी फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक दोनों इंक्लूड होगी यहाँ पर, ठीक है। फुल मिस्टेक तो आप समझते होंगे, फुल मिस्टेक यानी जैसे कोई वर्ड छोड़ दिया, स्किप कर दिया तो भी फुल मिस्टेक है। एक ही वर्ड को डबल बार लिख दिया तो भी वहां पर एक वर्ड तो फुल में चला जाएगा और एक आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको लिखना था अजय, और आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मान लीजिए ए छोटा भी कर दिया और साथ में एक जे आपने बड़ा कर दिया, बड़ा यहाँ छोटा था स्मॉल जे आपने कैपिटल कर दिया, फिर आपने बाकी वाले सही लिख दिए एयर वाई, ये भी आपका फुल है क्योंकि आपने दो कैरेक्टर अलग अलग दोनों ही गलत किए हैं, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ में जैसे मान लीजिए आपने ऐसे मान लीजिए इसी को अगर मैं एक और तरीके से एक और करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए आपने छोटा लिखा, बाकी जे भी सही था, ए भी सही था, वाई भी सही था, लेकिन इसके आगे मान लो कोमा लगा हुआ था, यहाँ पे कोमा था और आपने कोमा लगाया नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी आपका फुल में चला जाएगा। हाफ मिस्टेक्स आपको पता है, हाफ मिस्टेक कौन कौन सी, पहली बात तो केस सेंसिटिविटी देख लीजिए। हाफ मिस्टेक में सबसे बड़ी बात ये कई फ्री स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, केस सेंसिटिविटी मतलब कोई अक्षर बड़ा था आपने उसको छोटा कर दिया, लेकिन बाकी का वर्ड आपका सही है पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, हाफ मिस्टेक होती है।
यानी जैसे अभी मान लीजिए यहीं पे अगर ए जे ए वाई है और मैंने इसको ए जे ए वाई ऐसे लिखा, तो यहाँ पर ए कैपिटल था, ए स्मॉल हो गया, तो ये आपका क्या है, हाफ मिस्टेक है। नंबर मिलेंगे, कुछ हाफ नंबर मिलेंगे आपको। दूसरा इसी के अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए जे ए वाई है, साथ में कुछ भी आपका स्पेशल सिंबल है आपके, जैसे डॉट हो गया, कोमा हो गया, विराम हो गया, कुछ भी हो सकता है, आपने वो नहीं लगाया, बाकी आपने पूरा सही किया है वर्ड, जैसे ए जे ए वाई किया लेकिन डॉट कोमा का यूज नहीं किया, जबकि यहाँ लगा हुआ था, ये भी आपका हाफ मिस्टेक में चला जाएगा। ठीक है, बाकी और जब हम टाइपिंग की बात करेंगे, जब हमारी अगली क्लासेस होगी तब देखेंगे हम। ठीक है, तो द मिस्टेक शेल बी काउंटेड एज फुल और पार्शियल, फुल भी काउंट होगी और पार्शियल भी काउंट होगी मिस्टेक्स, एज द केस में भी, केस कैसा भी रहे, ये सब केस हैं अलग अलग। ए द फॉलोइंग शुड बी काउंटेड एज फुल मिस्टेक, ये सब कुछ होंगे जो फुल मिस्टेक में काउंटेड। ओमिजन होना, लुप्त होना ऑफ वर्ड्स, आप वर्ड्स और फिगर को लुप्त करवा दें वहां से। सब्स्टिट्यूशनल ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और फिगर, कोई भी रॉन्ग वर्ड जिसकी जगह जो आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ रहा, उसकी जगह आपने कुछ और ही टाइप कर दिया तो वो भी रॉन्ग में चला जाएगा। मिस स्पेलिंग, यानी आपने स्पेलिंग ही गलत कर दिया अलग, जैसे कि मैंने उसमें भी समझाया था अभी, आपने ए जे ए वाई कैसे लिखना था, आपने लिख के दिया, वो भी चला जाता है। टू पार्शियल मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू वन फुल मिस्टेक, दो पार्शियल, अब सेम हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने दो अलग अलग है आपकी, टू पार्शियल मिस्टेक, पार्शियल मतलब हाफ वाली, टू पार्शियल मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू वन फुल, दो छोटी मिलाकर एक बन जाएगी। आई बात सुन, दो अठन्नी मिलाकर ₹1 बन जाएगा, ये हाफ एक हो गई, ये हाफ एक हो गई, अब दोनों मिला के एक फुल गलती हो गई आपकी। चलिए इसके अलावा भी द फॉलोइंग शुड बी काउंटेड एज पार्शियल, पार्शियल कैसे गिनी जाएगी अब, यानी हाफ मिस्टेक्स। एरर और ओमिशन इन पंचुएशन, ठीक है, जब आप पंचुएशन देते हैं तो अगर कोई पंच है आपका वो छोटे बड़ा में हुआ तो वो आपका हो सकता है। रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल, सेम इसमें दोनों अलग अलग बातें हैं, मतलब ये तो आपका ये इस तरह से हो गया और पंचुएशन आपका अलग हुआ। फिर है आपका जैसे ये कैपिटल और स्मॉल तो समझ में आ गया, ये मैंने अभी समझाया था। ठीक है, और एरर और ओमिशन इन पंचुएशन, यानी आप पंच करते हैं, ओमिशन यानी आप कोई वर्ड आपका लुप्त हो जाता है, उसकी जगह आप दूसरा टाइप कर रहे हैं उसके अंदर। फिर थर्ड है आपका रॉन्ग इंटेंडेड ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ में दिया हुआ कुछ और है, जैसे कॉमा लगाया हुआ है, क्या लगा हुआ है किसी के साथ में, और आप वो लगा ही नहीं रहे हैं उसके साथ में। ठीक है, रॉन्ग इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ, ये आपके सब किस में चले जाएंगे, ये सब पार्शियल में चले जाएंगे। इसके बाद में आ जाइए अगला, द मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक्स में बी अलाउड, यानी टोटल ये मान के चलिए टाइपिंग के अंदर आपको जो 95% आपकी जो एक्यूरेसी है उसको 100% के बराबर मान लीजिए, लेकिन कब, जब आप केवल अपनी जो एक्यूरेसी है वो 5% से मतलब बढ़िया रखते हैं, मतलब 5% से कम गलती देते हैं आप। द मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक्स में बी अलाउड, इतना तो अलाउड किया है आपको कि 5% गलती आप कर सकते हैं। इफ द मिस्टेक्स ओमिशन आर मोर देन 5%, अगर 5% से ज्यादा हो जाए ऑफ द डिक्टेटेड पैसेज, द एक्सेस नंबर ऑफ मिस्टेक्स ओवर 5% शेल बी डिटेक्टेड, उसके बाद में होने वाली गलतियां जो है वो उसके नंबर आपके काटे जाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डिक्टेटेड एंड द स्पीड विल बी कैलकुलेटेड, वो सब कैलकुलेट होगी आपकी। तीसरा पॉइंट है असेसमेंट ऑफ स्पीड एंड अवार्डिंग ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट हैंड टेस्ट स्टेनो, फॉलोइंग फॉर्मूला शेल बी अडॉप्टेड, इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा आपकी स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला है, इससे स्पीड निकलेगी, इससे आपके मार्क्स निकलेंगे, ये आप देख लीजिए किस तरह से निकालना है आपको। अभी हम केवल इसकी बात करेंगे, मेरे हिसाब से हो गया, इसमें इतने ही थे आपके। मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट, दोनों शॉर्ट हैंड मिला के और कंप्यूटर मिला के दोनों के जोड़ के आपके फाइनल आपकी कट ऑफ निकलेगी। द सक्सेसफुल कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, इसके बाद में आपका थर्ड जो रहेगा इंटरव्यू रहेगा। इन इंटरव्यू में आपकी कोई मार्क्स ऐसा कुछ है नहीं कि मार्क्स रहेंगे, बस एक इंटरव्यू होगा नॉर्मल, सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, वो जब ले लेंगे उसके हिसाब से ये। द जनरल सुटेबिलिटी फॉर सर्विस ऑफ द कैंडिडेट securing equal total aggregate marks in shorthand test and computer test, speed test आ गया उसमें, efficiency shall firstly be determined on the basis of higher marks
ऑब्टेन्ड इन द शॉर्ट हैंड टेस्ट, मतलब इस तरह से जो इंटरव्यू होगा ना इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि शॉर्ट हैंड में और आपके इस टाइपिंग में कितने, किसके मार्क्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इंटरव्यू में देखा जाएगा। और इसमें इसके अलावा यहाँ पर और कुछ है नहीं, ये तो अब आपको कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना है ये सब वो जानकारी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और तो कुछ, ये तो आपका वो हो गया, आपका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग जल्दी दे देंगे, 6 माह तक कर देंगे सारा सब कुछ, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी ज़्यादा आपको परेशान करेगी नहीं, जल्दी ही दे देती हैं सब की सब। सारा रिजल्ट आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ले लेगा। फरवरी में आपका अगर फॉर्म आपके कंप्लीट होते हैं तो ये मान के चलिए फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम ये ले लेंगी राजस्थान हाईकोर्ट। इसके अलावा अगर मैं कुछ और जानकारी की बात करूं तो यहाँ से हमारे पास मैं 2000 आपकी जो पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ की बात कर लें तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी वो भी आपको बता देता हूँ। कई कैंडिडेट्स फिर पूछेंगे कि सर लास्ट टाइम की वैकेंसी कट ऑफ कितनी थी। 18/12/2023 notified to all concerned that the final result for the recruitment to the post of stenographer। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमारी कितने क्या गई थी हमारी। देख लीजिए शॉर्ट हैंड स्पीड 70 शॉर्ट हैंड मार्क्स, स्टेनो में जो मार्क्स आए स्टूडेंट के ये ऐसे मार्क्स हैं इनके। स्पीड के मार्क्स टाइपिंग के अंदर 50 में 50, 50 में 50। एफिशिएंसी के मार्क्स हैं आपके दोनों फाइनल मिला के ये मार्क्स। ठीक है, देख लेते हैं इसमें फाइनल जो कट ऑफ गई थी कट ऑफ क्या थी। जो जनरल गई थी लास्ट टाइम उसकी जो कट ऑफ थी वो थी कितनी 191.60। जनरल उसमें डाइवोर्स गर्ल्स के लिए वो थी कितनी 172.25। एससी कैंडिडेट 172.505। एसटी कैंडिडेट सबसे कम 155.57। यानी कि जो एससी एसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर थोड़ी सी ईमानदारी से आप तैयारी करते हैं तो आराम से नौकरी लग सकते हैं, अगर ईमानदारी से करें तो। प्रॉपर ये मान के चलिए एक दिन के अंदर आपको शॉर्ट हैंड के अंदर अगर आप इसी की तैयारी कर रहे हैं केवल तो शॉर्ट हैंड को कम से कम आपको 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। इसके अलावा 2 से 3 घंटे आपको टाइपिंग के देने होंगे, तब जाकर आपको फुल एंड फाइनल सिलेक्शन आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा AWS की आपकी कितनी रही 188। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों की भी 188। एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर की आपकी 178। ये अलग अलग है। फिर टीएसपी भांसवाड़ा से अलग है, नॉन टीएसपी इंग्लिश में नॉन टीएसपी वालों की ये रही, ये कितनी गई इंग्लिश में 154 जनरल से नॉन टीएसपी। इसके अलावा आपके और कुछ है नहीं यहाँ पर। ये सभी हमारी जानकारी रही आज की। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। और भी कोई अगर जानकारी है जो आप स्टूडेंट पूछना चाहते हैं तो हमारे समृद्धि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई जानकारी यहाँ पर अभी अधूरी रह गई हो, वो जानकारी हम बाद में धीरे धीरे कंप्लीट तरीके से पूरी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अभी तक तो डिटेल्ड और एक और नोटिफिकेशन रहेगा हमारे पास जिसमें पूरी सारी वैकेंसी कैसे कैसे बांटी हुई है, जैसे इंग्लिश वालों को कितनी दी है, हिंदी वालों को कितनी दी गई है, कहाँ कहाँ दी गई है, कौन कौन से न्यायालय में दी गई है, अलग अलग। ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ आपकी जो इतने भी पोस्ट हैं उन सब का वो हम बाद में देख लेंगे आने वाली क्लासेस के टाइम पे। अभी आप इसकी तैयारी में जुट जाइए अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो, काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। आपकी स्टेनो की जो डिक्टेशन होगी अब इसकी वो डिक्टेशन कोशिश रहेगी हमारी कि कल से आपको इसकी डिक्टेशन भी प्रोवाइड कराने की हम अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लासेस के अंदर। थैंक यू।